यानी ऐसे झपकती हैं 12,000 मरतबा। अगर हम खुद अपने इरादे से इनको ऐसे झपकना चाहें, अपने इरादे से, हम थक जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम फिट करके रखा है, ऑटोमेटिक इसको टाइम मैनेजमेंट फिट करके रखा है। हमें जो ही कोई खतरे की चीज़ नज़र आती है या कोई अंधेरा नज़र आता है या कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिससे हमारी आंख को तकलीफ़ पहुँचे, या जब इसको झपकने का वक्त आता है तो इसे हमसे इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। ये नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर खुद ही झपकती है। ये आंख 12,000 मरतबा दिन को झपकती रहती है। अब आगे देखें, अगर हम 12,000 मरतबा इरादे से अपने 2 हाथों को आपस में मलेंगे तो हमारी चमड़ी उतर जाएगी, हमारी खाल उतर जाएगी। लेकिन ये कौन है जिसने ये सब टाइम मैनेजमेंट इसमें फिट करके रखा है? जब इस आँख को झपकने की ज़रूरत पड़ती है तो ये खुद झपक जाती है। दूसरी और एक मिसाल लीजिए, हमारी ये जो आँखें हैं ये इतनी नाजुक हैं, इतनी नाजुक हैं, इनमें जो ये लिक्विड है, लिक्विड, जब हम इनको झपकते रहते हैं 12,000 मरतबा, इरादे से अगर हम इनको झपके तो इनको तकलीफ़ होगी, लेकिन इसके अंदर एक लिक्विड ऐसा है, जब हम इसको 12,000 मरतबा जब ये झपकती रहती है तो इसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती है, और वो लिक्विड जो है वो उसको घिसने नहीं देता है। और अगर ये लिक्विड ज़्यादा हो जाए, ये पानी ज़्यादा हो जाए, तो खुद ब खुद बहना शुरू हो जाता है, ये खुद ब खुद बह जाता है, ये खुद ब खुद आंखों से बाहर निकलता है। इससे अगली मिसाल लीजिए, हमारा जो ये मुंह है, इसमें मिकदार से थूक बनती है, मिकदार से लिक्विड बनता है, थूक बनती है। अगर वो थूक मिकदार से ज़्यादा बननी शुरू हो जाए तो राल टपकनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे हजरात को आपने देखा होगा जो बीमारी में मुब्तला, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला दे और हमें बीमारी से बचाए, उनके मुंह से राल टपकती रहती है। क्या है ये? क्या है ये? थूक ज़्यादा मिकदार में जब बनती है तो राल टपकनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये मिकदार में बन रही है हमारे मुंह के अंदर, ये कितनी बड़ी नियामत है। ये 12,000 मरतबा आंखों का झपकना, ये मुंह के अंदर मिकदार से थूक का बनना कौन करता है? ये इलाहुम्मा अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और कर सकता है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी किन किन नियामतों को तुम झुटलाओगे? अल्लाह की हज़ारों नियामतें हैं, करोड़ों नियामतें हैं। ये मुंह के अंदर पानी का बनना, थूक का बनता, अगर ये खुश्क हो जाए ये लिक्विड, तो हम बात नहीं कर पाएंगे, हमारा गला खुश्क हो जाएगा, हमारा गला सूख जाएगा। तो अल्लाह ताला की कुदरत क्या है कि ये पानी मिकदार में है। इससे अगली मिसाल लीजिए, ये नाखूनों की मिसाल लीजिए। कभी सोचा है आपने, गोश्त के अंदर से नाखून निकल रहे हैं? क्या गोश्त में कोई ऐसी फैक्ट्री लगी है नाखूनों की? क्या गोश्त के अंदर कोई ऐसा मटेरियल अंदर फिट है जिससे नाखून निकलते हैं? ये किसकी कुदरत है? इलाहुम्मा अल्लाह, ये तो अल्लाह की कुदरत है कि ये नाखून गोश्त में से निकल रहे हैं। इन बालों को देख लीजिए आप, गोश्त के अंदर क्या कोई ऐसा प्लांट लगा हुआ है? बालों का कोई ऐसा प्लांट लगा हुआ है कि बाल निकलेंगे गोश्त के अंदर से? अल्लाह की कैसी कुदरत है कि गोश्त में से बाल निकल रहे हैं, गोश्त में से दांत बाहर निकल रहे हैं। ये किसकी कुदरत है? फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे नाखून गोश्त में से निकलते हैं तो इनको हमें काटना पड़ता है, लेकिन दांतों को हम काटते नहीं हैं। ये कौन करता है? इलाहुम्मा अल्लाह, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर भी हम रब की नियामतों को जुटलाते हैं। क्यों नहीं हम अपने ऊपर गौर करते हैं? क्यों नहीं हम कायनात के ऊपर गौर करते हैं? क्यों नहीं हम अल्लाह की बनाई हुई नियामतों पर, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत पर गौर करते हैं, ताकि हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। अल्लाह मुझे भी, आपको भी सही फहम और सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।